कल की मूवी के रिलीज होने में अब बस 3 से 4 दिन है और हाल ही में रिलीज हुए इसके सेकंड ट्रेलर से हमें इस मूवी के बारे में काफी सारी डिटेल्स तो पता चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ट्रेलर हमारे सामने काफी तरीके के क्वेश्चंस भी खड़े कर रहा है। जैसे आखिर इस पूरे यूनिवर्स में कल्कि कौन होने वाला है, साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट के क्या है और क्या हमें प्रभास इस मूवी में एज अ विलन दिखाए जाएंगे या एज अ हीरो। क्योंकि इस ट्रेलर के कई सारे शॉट्स में जो शंबाला में फाइट हो रही है उसके लास्ट तक के पार्ट में हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा और प्रभास की एंड तक लड़ाई चलती है। तो इन्हीं सारे सवालों को लेके मेरी अपनी एक पर्सनल थ्योरी है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक छोटा सा ब्रेकडाउन दूंगा। तो अगर बात करें ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में भी हमें मूवी से रिलेटेड कुछ एडिशनल शॉट्स दिखाए गए हैं जहां पे कहानी तो वही है कि कैसे अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर सुमति की रक्षा कर रहे हैं भैरवा से और कॉम्प्लेक्स के उन लोगों से। और जहां इसके कुछ आगे के शॉट से हमें इतना तो पता चल रहा है कि अश्वत्थामा और भैरवा की जो लड़ाई होने वाली है उसमें अश्वत्थामा भैरवा पे काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं और फाइनली वो सुमति को बचाकर शंबाला नाम की इस जगह पे ले जाएंगे। और ट्रेलर में हमें ऐसा दिखाया गया कि जैसे ये लोग पहली बार शंबाला में एंटर करते हैं तो शंबाला में पहली बार बारिश होती है। और इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर मैं अपनी थ्योरी आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में कल्कि और कोई नहीं बल्कि खुद प्रभास प्ले करने वाले हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा मेन और पावरफुल गॉड कौन होने वाला है, कल्कि ऑब्वियसली। एंड अगर आपने इतने बड़े रोल के लिए प्रभास को यूटिलाइज नहीं किया तो आखिर आप अगर कोई नया कैरेक्टर लाते हो तो आप उसके लिए प्रभास को ओवरशैडो करोगे। और जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ये चीज खुद कही थी कि वो इस मूवी को एज अ सोलो मूवी ना देखकर महाभारत का एक सीक्वल देखते हैं। और अगर हम महाभारत को भी कंसीडर करते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे बचपन में श्री कृष्ण की आइडेंटिटी को भी छुपाया गया था ताकि उन्हें कंस से बचाया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि यही सेम चीज ये लोग कल्कि में भी इंप्लीमेंट करे, जहां भैरवा और कोई नहीं बल्कि खुद कल्कि ही है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया गया था उसे बचाने के लिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे का मेन कारण है कि अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि क्लियरली अश्वत्थामा और भैरवा की जब लड़ाई होगी तो अश्वत्थामा भैरवा को हराएंगे। और एक शॉट में हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा कैसे सेफली सुमति को शंबाला लेके गए हैं, लेकिन वहां पे वो सिर्फ सुमति को ही नहीं बल्कि भैरवा को भी ले जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो शंबाला में बारिश हुई है ये आखिर सुमति के आने से नहीं हुई है बल्कि खुद कल्कि अवतार के आने से हुई है, जो कि हमें भैरवा के रूप में देखने मिल रहा है। और वहीं दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट के है ये और कोई नहीं बल्कि कली राक्षस खुद करवा रहा है इस यास्किन नाम के कैरेक्टर से, जहां इसका मेन पर्पस ये है कि शायद से ये जो कली राक्षस है ये यास्किन की पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है और इसे पता है कि यास्किन का जो कैरेक्टर है वो बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल या फिर बहुत ज़्यादा वीक है और अब उसे एक ऐसी बॉडी की तलाश है जिससे शायद से वो अमर हो सके। अब हो सकता है कि या तो ये बंदा खुद कल्कि की ही बॉडी ढूंढ रहा है या फिर अगर इसे कल्कि की बॉडी नहीं मिलती है तो ये किसी एक ऐसी पावरफुल बॉडी की तलाश में है जहाँ पे ये अपनी कॉन्शियसनेस को उस बॉडी में ट्रांसफर कर सके और अपने आप को जन्मों जन्मों तक जीवित रख सके। और ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो हमें शायद से सिर्फ इसी मूवी तक देखने मिलेगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस मूवी शायद से ये जो यास्किन कैरेक्टर है ये अपनी सबकॉन्शियसनेस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा, जो कि हम इस शॉट में देख भी सकते हैं कि कैसे ये कुछ बॉडीज को प्रिजर्व कर रहा है। और एक चीज़ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कही थी कि काश ये लोग महाभारत के कुछ और शॉट्स भी मूवी में दिखाएं, तो वो चीज़ फाइनली नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेलर में इन्होंने काफ़ी सारे महाभारत के अच्छे खासे शॉट्स दिखाए हैं जहाँ पर हमें अगेन महाभारत के ये युद्ध के बीच के कुछ और शॉट्स दिखाए गए हैं जहाँ पे कोई कैरेक्टर अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पीछे की तरफ धकेल रहा है। और मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि शायद से श्री कृष्ण खुद हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत में भी ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आके अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा की नवजात शिशु जो कि उनके कोख में थे उन पे ब्रह्मास्त्र चला दिया था। और ये सेम चीज़ हम इस शॉट में भी देख सकते हैं, जिससे हमें इतना तो पता चल रहा है कि इस मूवी में कम से कम 10 से 15 मिनट तो ये लोग महाभारत का अच्छा खासा सीक्वेंस दिखाने वाले हैं। एंड भाई जिस तरीके की ये लोग एक्सपेक्टेशंस पब्लिक को दे रहे हैं ये सब दिखाकर, अगर ये लोग 70 से 80% भी उसका वाकई मूवी में दिखा पाए ना तो ये मूवी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होगी, लिख के देता हूँ। और जो इन्होंने ट्रेलर के एंड में बुच्ची और भैरवा की एंट्री दिखाई है भाई, मतलब भाई हाइप तो मूवी की अच्छी खासी है। बस 3-4 दिन का और इंतजार है, फिर फाइनली भाई मजे आ जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आपकी भी कोई ना कोई थ्योरी होगी मूवी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसी तरीके की फैन थ्योरीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन और मूवी रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब टू इट्स ऑल करें।